the program of China, Tajikistan and Afghanistan trade corridor. We would be very happy to be part of this program, Your Excellency. पाकिस्तान की चीन, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान तिजारती राहदारी का हिस्सा बनने की ख्वाहिश, ताजिकिस्तान का पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल से तिजारत बढ़ाने का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कराची बंदरगाह से बरास्ता अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के लिए अशिया की नकलो हमल हो रही है। चाहते हैं कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान के दरमियान रेल और रोड नेटवर्क मरबूत हो। ताजिकिस्तान के सदर ने कहा है कि पाकिस्तान की बंदरगाहों के इस्तेमाल के जरिए तिजारत में इजाफा कर सकते हैं। रेल और रोड लिंक के जरिए इलाकाई रवाबित को तक़वियत मिलेगी और तिजारत के हवाले से दोनों ममालिक को फ़ायदा पहुँचेगा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के हवाले से इक़दाम करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर से मुलाकात। सदारती महल पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफूद की सतह पर मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। इलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की तिजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक पर गुफ्तगू। खारजा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का अयादा। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के मुआहदे पर दस्तखत किए। ताजिक सदर ने वज़ीर आज़म को खुद क़स्र नौरोज़ का दौरा करवाया। वज़ीर आज़म की क़स्र नौरोज़ और ताजिक फ़न तामीर की तारीफ़। ताजिक सदर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में इशाए का एहतमाम किया। शहबाज शरीफ ने इस्माइल सामानी की यादगार का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म ने ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। अफगान अबूरी हुकूमत के वफ़द की दोहा में पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात। सिफारती ज़राए के मुताबिक साजगार माहौल में मुस्बत मुलाकात हुई। अफगान अबूरी हुकूमत के वफ़द ने दोहा अफगान कॉन्फ्रेंस में अफगान मौक़िफ़ की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी हिमायत को अवामी सतह पर सराहा। पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद एजाज़ की क़यामगाह पर होने वाली मुलाकात में पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान आसिफ दुरानी ने की। अफगान वफ़द की क़यादत अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने की। आज़ाद अरकान की सुन्नी तहत काउंसिल में शमूलियत के इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अटॉर्नी जनरल का चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर जवाब। जस्टिस मंसूर अली शाह के सवाल पर सुन्नी तहत काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने 25 अप्रैल के नोटिफिकेशन में आज़ाद अरकान की सुन्नी तहत काउंसिल में शमूलियत को तस्लीम किया है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आर्टिकल 63 के तहत इलेक्शन कमीशन के इस नोटिफिकेशन की कोई हैसियत नहीं। अपने बयान में अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि सियासी जमातें आम इंतखाबात में कम से कम एक सीट जीतने पर ही मखसूस नशस्तों की हकदार होंगी। आज़ाद उम्मीदवार किसी जमात में शामिल हो जाए तो मखसूस पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा बन जाता है। मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का अजाला करे? सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर का अटॉर्नी जनरल से सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या किसी फरीक ने यह कहा है कि नशस्तें खाली रहेंगी? हर फरीक कहता है कि नशस्तें हमें दी जाएं। जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही नहीं, उस पर क्यों टाइम लगा रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुन्नी तहत काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा था कि अगर सुन्नी तहत काउंसिल को नशस्तें नहीं मिलती तो खाली छोड़ दें। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि वो बार बार आइन में लिखे अल्फाज की बात कर रहे हैं। अगर आइन में सूरत हाल का जिक्र नहीं या गलती है तो आइन जाने और बनाने वाले जाने। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा है कि क्या अदालत कमरे में मौजूद वाज़ेह चीज़ को नज़रअंदाज कर दे? क्या आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे? साबित हो चुका कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की। क्या अदालत उस गलत तशरीह की तौसीक करके नजरिए ज़रूरत को जिंदा कर दे? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं, आइन और कानून का इत्तलाक करती है।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मजीद कहा कि नजरिया ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद न मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए हुकूमत को अपोजिशन से राबता। तारिक फजल चौधरी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत लिख दिया। चेयरमैन PAC के लिए 4 नाम मांग लिए। कहा कि सीनियर और तजर्बेकार लोगों के नाम दिए जाएं। बाहमी रजामंदी से दिए गए नामों में से चेयरमैन PAC का इंतखाब किया जाए। पार्टी में इख्तलाफात पर बानी PTI परेशान। दोनों ग्रुपों को मुलाकात के लिए अडयाला जेल बुला लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार ने बताया कि सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा कि दोनों ग्रुपों को 4 जुलाई को तलब किया है, खुद उनसे मिलकर बात करेंगे, मामला हल हो जाएगा। इस सवाल पर कि 2 ग्रुप कौन से हैं तो बानी PTI ने जवाब दिया कि ग्रुपों से बात करने के बाद सूरत हाल से आगाह करेंगे। PTI की क़यादत पर फवाद चौधरी की तनकीद और मुलाकात के लिए बुलाने से मुतालिक सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को अवाम के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुजव्वज़ा स्ट्रक्चर के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला का इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हल्का PP 159 लाहौर का फॉर्म 45 पेश करे। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल का इलेक्शन कमीशन के वकील को हुक्म। ट्राइब्यूनल ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दायर अपील पर समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। हल्का PP 159 लाहौर से मरीम नवाज की मुखालिफ उम्मीदवार महर शराफत ने अपील दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस हल्के में से मरीम नवाज की जीत का नोटिफिकेशन हक़ाइक़ के बरक्स जारी किया गया। मरीम नवाज की जानिब से भी ट्राइब्यूनल के रूबरू जवाब जमा करवा दिया गया। जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस नामजद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास ने दोनों नामों को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम में शामिल 39 में से 10 सोशल मीडिया अकाउंट्स की शनाख्त हो गई है। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर जारी तौहीन अदालत केस में डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग ने अदालत को तफसीलात से आगाह कर दिया। बताया कि आज़ाद कश्मीर के शहरी ख्वाजा मोहम्मद यासीन के अकाउंट से यह हैशटैग शुरू हुआ, उससे इंक्वायरी ज्वाइन नहीं की। अदालत ने कहा यह नीलम वैली में बैठा है, जस्टिस बाबर सत्तार पर उसका क्या एतराज़ हो सकता है, हैरान कुन है। FIA ने बताया कि कराची के शहरी सैयद फैज़ान रफ़ी ने भी एक हैशटैग शुरू किया, उसको नोटिस किया है, उसने जवाब दिया कि वह बैरून मुल्क है। FIA को X का जवाब आ गया है। अमरीकी सफारत खाने से राबता करने का कहा गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के डायरेक्टर FIA को अमरीकी सफारत खाने से राबता करने की हिदायत। कहा जिनकी शनाख्त हो रही है इंक्वायरी करें, डिजिटल सबूत सामने रख कर तहकीकात आगे बढ़ाएं, इस बारे में तहरीरी हुक्म जारी करेंगे। फवाद चौधरी साहब जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ वाली सड़क पे पुलिस की सिपाहियों को देख के भागे थे, वो दिन और वो मैं जिसका चश्मदीद हूँ क्योंकि मैं उधर ही मौजूद था, उसके इस भागने के फेल ने पूरी PTI का सर शर्म से झुकाया था। PTI की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरफ भागी नहीं। फवाद चौधरी को पार्टी की मौजूदा क़यादत पर तनकीद का या मशवरा देने का कोई हक नहीं। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने फवाद चौधरी को निशाने पर ले लिया। कहा कि फवाद चौधरी पुलिस को देखकर जिस तरह भागे उससे पूरी PTI का सर शर्म से झुका। PTI की क़यादत कितनी ही फेल हो लेकिन कम से कम कड़े वक्त में बानी PTI के साथ तो खड़ी रही, फवाद चौधरी की तरफ भागी नहीं।
कराची में दालें महंगी हो गई। होल सेल में चने की दाल एक हफ्ते में 69 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई, 295 रुपये किलो हो गई। मूंग की दाल 60 रुपये महंगी होकर 330 रुपये फ़ी किलो हो गई। माश की दाल 520 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गई। काबुली चने पर 60 रुपये और काले चने पर 38 रुपये फ़ी किलो बढ़ गए। नए बजट में 2200 अशिया पर इजाफी कस्टम्स ड्यूटी आयद कर दी गई। गाड़ियों के पुर्जों पर 2%, इंपोर्टेड गाड़ियों की बैटरियों पर 2% और ज़रूरी ट्रैक्टर्स के टायर और ट्यूब पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद। 1000 सीसी से ऊपर गाड़ियों पर 2%, इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक गाड़ियों, इलेक्ट्रिक रिक्शों और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर 2% इजाफी ड्यूटी लगा दी गई। बिल्डर्स और डेवलपर्स के मुख्तलिफ आलात पर भी 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटी आयद। मुल्क में गर्मी का राज। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुरबत और दालबंदीन में 47, भक्कर, जैकबाबाद और नौकुन्नी में 46, सरगोदा और दादू में 45, बहावलपुर, बन्नू, डेरा इस्माइल खान में 44, डेरा गाजी खान, अटक, साहिवाल, सखर और नवाबशाह में 43, मुल्तान और फैसलाबाद में 42, पेशावर में 41, इस्लामाबाद में 40, कोयटा में 38 और कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। थर पारकर में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। करक और जनूबी वजीरिस्तान में भी बारिश। महकमा मौसमियात की 4 जुलाई से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई। कराची में भी बारिश की उम्मीद है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर थाने के बाहर वकला और पुलिस में तसादुम हो गया। वकला का SHO और थाने के अमले पर बदतमीजी और तशद्दुद का इल्ज़ाम। थाने के बाहर वकला के एहतजाज में सिंध हाई कोर्ट बार के अरकान की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस के मुताबिक सादा लिबास में एक शख्स ने SHO से बदतमीजी की। सादा लिबास शख्स काले कोट में नहीं था और ना ही उसने अपना तारुफ करवाया। केस गाड़ी की रिलीज का था जो SHO का इख्तियार नहीं। अदालत में मौजूद लोगों को कार्रवाई सुनने और देखने का हक है तो मौजूद ना होने वालों को क्यों नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा नोटिफिकेशन कालअदम करार देने की दरखास्त में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अदालती रिमार्क्स कार्रवाई का हिस्सा हैं। कार्रवाई को इन कैमरा करना या ना करना अदालत का काम है। अदालती कार्रवाई हमेशा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। कोई न्यूक्लियर फार्मूला या दहशतगर्दों से मुतालिक कार्रवाई हो तो अदालत कहेगी कि कौमी सलामती का मामला है। 99.99% रिपोर्टिंग दुरुस्त होती है। 0.1% इंसानी गलती हो सकती है। अगर कोई गलत करता है तो पैमरा उसके खिलाफ कार्रवाई करे। जज पर नहीं उसके फैसले पर तनकीद की जानी चाहिए। अदालती फैसलों पर मुबाहिसों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मजीद समाअत आज होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा है कि PTI ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI ने 2016 में लंदन जाकर PR फर्म की खिदमात हासिल की। इस PR फर्म से जुल्फी बुखारी ने मुतारिफ करवाया था। इसी जुल्फी बुखारी ने ही UN वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा। PR फर्म से कहा गया था कि एक खिलाड़ी को कौमी लीडर के तौर पर पेश करना है। ये लोग पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। सिंध काबीना में तोसी, मजीद 10 नए मुआविनीन खुसूसी काबीना में शामिल। लाल चंद अकरानी, सरफराज राजड़, कासिम नवीद कमर, वकार मेहदी और रजवीर सिंह को मुआविन खुसूसी बना दिया गया। मंसूर शाहानी, उस्मान गनी, अब्दुल जब्बार खान, जुनेद बुलंद और मोहम्मद सलीम भी मुआविन खुसूसी मुकर्रर। सिंध हुकूमत ने 6 नए तर्जुमान भी मुकर्रर कर दिए। तर्जुमानों की तादाद 8 हो गई। बैरिस्टर अरसलान इस्लाम, सरमद पलीजो, अब्दुल वाहिद हालीपोटो, सादिया जावेद, मखतूम फ़खर जमान और मोहम्मद अली राशिद सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुकर्रर। Terrible situation in Gaza. All 40,000 Palestinians have given their lives. Thousands of children and thousands of mothers, fathers, brothers have been martyred. And it is a genocide that mankind hasn't seen. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गज़ा में इंसानियत सोज़ मज़ालिम और नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। दुनिया में पायदार अमन के लिए फ़लस्तीनी अवाम को आज़ादी का हक़ देना होगा। ताजिकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गज़ा में इसराइली जारहियत पर इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।
गजा और खित्ते में अमन अमान के लिए आलमी बिरादरी की कोशिशों को तेज़ करने की ज़रूरत पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर की आबादियाती साख्त तब्दील करने की मकरू भारतीय कोशिशों से भी आगाह किया। कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल ज़रूरी है। शिमाली गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की इसराइली फ़ौज पर जवाबी वार, कई इसराइली फ़ौजी हलाक, टैंक तबाह। इसराइली बमबारी से 24 घंटों में मज़ीद 25 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली धमकी पर खान यूनिस से हज़ारों बेघर फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 19 लाख हो गई। जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में एक शख्स जाँ बहक। हिज़्बुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमले। किरियात शमूना में इसराइली फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया। केनिया में टैक्सों और महंगाई में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी। दारुल हुकूमत नैरोबी और दीगर शहरों में सैकड़ों मुजाहिरीन का सदर विलियम रूटो से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। केनिया में गुज़श्ता हफ्ते मुल्क गिर मुजाहरों के बाद सदर रूटो ने टैक्सों में इजाफे का बिल वापस ले लिया था। पुरतशद्दुद मुजाहरों में 39 मुजाहिरीन हलाक हुए थे। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला हथरास में हिंदू मजहबी तकरीब में भगदड़ मच गई। ख़वातीन और बच्चों समेत 116 अफराद हलाक हो गए, मुतादिद ज़ख्मी हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा। भारतीय हुकाम का कहना है कि भगदड़ का वाक़या तकरीब के अख्ताम पर एक साथ बाहर निकलने की कोशिश में पेश आया। वाक़ये की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। फ्रांस में इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए मुखालिफ जमातें मिल गईं। दाएं बाजू मुखालिफ वोटों की तकसीम रोकने के लिए 200 से ज़्यादा उम्मीदवार इंतखाबात के दूसरे मरहले से दस्तबरदार। मज़ीद उम्मीदवारों का दस्तबरदारी पर गौर। फ्रांस में क़ब्ल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का दूसरा मरहला 7 जुलाई को हो। बरतानिया में आम इंतखाबात जुमेरात को होंगे। पोलिंग का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 11 बजे होगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों के ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवारों की डोर टू डोर और कॉर्नर मुहिम जारी। पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का अमरीकी यौम आज़ादी की तक़रीब से इस्लामाबाद में खिताब। कहा कि बाज़ औक़ात दोनों ममालिक को बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना रहा है, मगर हमारी शराकतदारी हमेशा हमारी कौमी खुशहाली और सलामती में इजाफे की जानिब जारी तवील सफ़र का कलीदी हिस्सा रही है। तक़रीब में वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी समेत अहम शख्सियात की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि वक्त आ गया कि दोनों ममालिक खित्ते के वसीतर मफाद में एक दूसरे के मज़ीद करीब आएँ। चाहते हैं कि अमरीका से तिजारत और सरमायाकारी में मज़ीद इजाफा हो। तक़रीब के मौके पर आतिशबाजी का शानदार मुज़ाहरा। पाकिस्तान के अवैस मुनीर ने एशियन 6 रेड बॉल स्नूकर का टाइटल जीत लिया। फाइनल में उन्होंने हांगकांग के खिलाड़ी को शिकस्त दी। पाकिस्तान ही के हसनैन अख्तर ने अंडर 21 के फाइनल में हमवतन एहसन रमज़ान को शिकस्त दी।